ओके, तो ये एक सिंपल सवाल मैंने दिया है और इसमें बेसिकली मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को फ्रिक्शन के सवालों को कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आ जाए। ओके, तो एक ही फिगर है, मैंने सिर्फ m1 m2 m3 की वैल्यूज को चेंज किया है एंड अलग अलग वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दी है, ताकि तुम लोगों को पता चल जाएगा कि वैल्यूज चेंज होने से प्रॉब्लम कैसे चेंज हो जाती है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये वेज है, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये एंगल थीटा है और यहाँ पे एक मास है वो जो फ्रीली हैंग कर रहा है, इसको मैंने बोला है m2 और एक मास यहाँ पे ये है, ये है m1। ओके, सो मैंने बोला था कि एक्सीलरेशन क्या है, टेंशन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, एवरीथिंग तुम्हारे को क्लियरली आर्ग्यू करना है और एक एक स्टेप को बताना है, ताकि ये समझ में आ जाए कि तुम्हारे को सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, तो मैंने जो डेटा दिए थे उस डेटा पे अपन आते हैं एंड हम लोग डिस्कस करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर फ्रिक्शन नहीं है सवालों में तो सवाल थोड़ा इजी होता है, और जब फ्रिक्शन आ जाता है सवालों में तो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना दूंगा। देखो ये m1 का जो ब्लॉक है ना, ये स्लांट रखा हुआ है, तो तुम लोग ये m1 की फ्री बॉडी डायग्राम में अगर m1 को ऐसे बना देते हो देन दिस इज रॉन्ग। m1 ऐसे रखा हुआ है जिसपे टेंशन T ऐसे लग रहा है एंड mg के कंपोनेंट ले लेते हैं तो m1g sin थीटा ऐसे लग रहा है। ओके, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है एंड mg cos थीटा ऐसे लग रहा है। ओके, ये सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए। मैंने अभी तक फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं लगाया इस पे, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जब आएगी तब हम देखेंगे। एंड m2 वाला जो ब्लॉक है उस पे टेंशन T ऐसा लग रहा है यहां से एंड m2g ऐसे नीचे लग रहा है। ओके, ये m1 है। ये तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, एंड अब जो मैं डेटा देता जाऊंगा उसके हिसाब से मैं अपने फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता रहूंगा और सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो मैंने डेटा दिया था पहले क्वेश्चन में वो था कि एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ओके, सो ठीक है। तो अब मैंने जो पहला सवाल दिया था उसमें मेरे पास डेटा था m1 is equal to 1 kg
m2 is equal to 0.5 kg, theta is equal to 30 डिग्री and mu is equal to 0. ओके, क्योंकि म्यू 0 है इसीलिए मैंने इस सवाल में फिक्शन का वो पिक्चर में नहीं लिया है। अब ये बात हो गई कि M2 नीचे आएगा या M1 नीचे आएगा, ये डिसाइड करना है। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसी को भी नीचे मान लो, किसी को भी ऊपर मान लो, जब तक फ्रिक्शन नहीं है तुम्हारा आंसर जो आएगा, अगर तुमने गलत डायरेक्शन ले लिया होगा तो अगर आंसर नेगेटिव भी आ गया तो तुम खाली डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सही। सो फॉर एग्जांपल, if I say m2 will come down with the acceleration a and m1 will go up with the acceleration a, तो यहाँ पे acceleration a नीचे ले लो, यहाँ पे acceleration a ऊपर ले लो। So write these equations. तो m2 की जब इक्वेशन लिखेंगे then m2g minus t is equal to m2a and t minus m1g sin theta is equal to m1a. If I add these two equations, what I get is m2g minus m1g sin theta is equal to m1 plus m2 multiplied by a, or a is equal to m2g minus m1g sin theta upon m1 plus m2. ओके, ये हो गया। नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस क्वेश्चन, तुम्हारे को आता है a इज इक्वल टू 0.5 into 10 minus 1 into 10 into half upon 1 plus 0.5 which comes out to be 0. इतना सॉल्व करने के लिए मेरे को बाद में पता चला इसका एक्सेलरेशन 0 है। मैं इसको पहले ही अवॉइड कर सकता था, मैं पहले ये सोचता कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तो मैं चेक करता m2g की वैल्यू क्या है। m2g की वैल्यू आ रही है 5 एंड m1g sin थीटा की वैल्यू आ रही है 5। इट्स समथिंग लाइक दिस। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे, हालांकि ये इंक्लाइंड है लेकिन इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है, दोनों तरफ सेम मास लटक रहे हैं तो एक्सीलरेशन तो 0 ही होगा। ओके, तो हम लोग इसको अवॉइड कर सकते थे, हम लोग पहले m2g और m1g sin थीटा के लिए निकाल लेते तो हमें पता चल जाता कि ये सिस्टम रेस्ट पे रहने वाला है। अब जैसे मैंने दूसरा सिंपल सा डेटा चेंज कर दिया, मैंने सिंपल क्या किया, दूसरे केस में m1 की वैल्यू को मैंने 2 कर दिया है एंड m2 की वैल्यू को 0.5 कर दिया है। सो यू सी हियर इधर m2g की वैल्यू 5 आएगी एंड m1g sin थीटा जो है वो 10 आ जाएगा। यू कैन क्लियरली सी m1g sin थीटा की वैल्यू m2g से ज्यादा है, यानी कि इस जो दूसरा वाला जो मैंने फिगर डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए, उसके हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए, इसके हिसाब से उसको नीचे आना चाहिए। तो अब मैंने जो इक्वेशन लिखी है इसके हिसाब से तो m1g ऊपर जा रहा है, तो अगर तुम लोग डेटा को पुट करोगे इसमें, अगर तुम डेटा को पुट करोगे तो जो a की वैल्यू आ जाएगी इस डेटा के लिए a इज इक्वल टू, हमने m2g को नीचे माना है तो 5 माइनस 10 अपॉन 2.5, दिस इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि
इस सवाल में फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए आई कैन से दैट, क्योंकि एक्सीलरेशन की नेगेटिव है, इसका मतलब m2g ऊपर जाएगा और m1g नीचे आएगा। ओके, और अगर मैंने इस इक्वेशन को लिखने से पहले ये चेक कर लिया होता कि m2g ज्यादा है या m1g साइन थीटा ज्यादा है, तो मैंने ये इक्वेशन जो है ना कैसे लिखी होती, मैंने इक्वेशन ऐसे लिखी होती, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a एंड m1g साइन थीटा माइनस t इज इक्वल टू m1 है। तो अपन जब a निकालते तो a क्या आ जाता, a आ जाता m1g साइन थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, और a की वैल्यू पॉजिटिव ही आती, तो तुम्हें ये वापस से रिवर्स नहीं करना पड़ता। रिमेंबर, जब तक फ्रिक्शन नहीं है ना तो ये रिवर्स करने का काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में जब a 0 हो जाता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें अपन ने ये वाला डेटा लिया था, इसमें जब a 0 हो जाता है तो हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है t इज इक्वल टू m2g। लेकिन जब a 0 नहीं है तो इस इक्वेशन से तुम्हारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू m2g प्लस a। ओके, तो तुम्हारे को इसमें a की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एंड आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, तो अगर तुमने ये इक्वेशन यूज की है तो a की वैल्यू -2 आ रही है, और तुमने अगर ये इक्वेशन यूज करोगे तो a की वैल्यू +2 आएगी, a की वैल्यू +2 आएगी। ओके, अब तुम्हारे को ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि तुम पहले चूज कर लोगे तो तुम्हें फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो अगले डेटा से तुम्हारे को पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इसी सवाल इसी फिगर में मैं आ जाता हूं एंड अब मैंने तुम्हारे को दिया है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिसमें मैंने दिया है m1 की वैल्यू मैंने दी है 2 kg, m2 की वैल्यू मैंने दी है 0.5 kg, थीटा को मैंने अभी भी 30 डिग्री रखा है और म्यू को मैंने कर दिया है 1। ओके, अभी फॉरगेट अबाउट टेंशन की क्या वैल्यू है, फ्रिक्शन की क्या वैल्यू है, सिंपली सी कि m2g की वैल्यू कितनी है 5, m1g sin थीटा की वैल्यू कितनी है 10, जो पहले सवाल में था अपने पास, राइट, इसके पहले जो किया, तो इससे क्लियरली पता चला है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसको नीचे आना चाहिए था, इसको नीचे आना चाहिए था। ओके, एंड अगर अपन ये मान लेते हैं कि नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा, तो हम सीधा सीधा मानेंगे कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। ओके, अब जब ये नीचे आएगा तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, अगर ये नीचे आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू एन विच इज इक्वल टू म्यू m1g cos थीटा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, m1g sin थीटा माइनस t माइनस म्यू m1g cos थीटा इज इक्वल टू m1a, एंड हम लिखेंगे t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1g sin थीटा माइनस m2g माइनस म्यू m1g cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 plus m2 is equal to a। okay, now substitute all the values, तो तुम्हारे पास आएगा a is equal to 10 minus 5 minus
10 root 110√3, right? Minus 10√3 divided by m1 plus m2 is 2.5. This will come out to be 5 minus 10√3 upon 2.5. और ये जो वैल्यू है, this value is negative. This value is negative. Okay? पिछले सवाल में जब a की वैल्यू नेगेटिव आई थी, हम लोगों ने सीधा सीधा बोल दिया कि डायरेक्शन रिवर्स कर दो, क्योंकि हमने शायद m1g sin थीटा और m2g की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि m1g sin थीटा जो है वो m2g से बड़ा है। इसका मतलब नीचे तो m1g sin थीटा ही आएगा, m1g sin थीटा ऊपर जा ही नहीं सकता है। हम पहले ही इसको वेरीफाई कर चुके हैं। सो तुम ये सोचोगे नहीं नहीं सर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो हो सकता है m1 ऊपर जा रहा होगा। इफ यू रिवर्स दिस एंड इफ यू राइट कि m2g नीचे आ रहा है, देन यू कैन राइट लाइक दिस। अगर तुम ऐसा लिखते हो, ऊपर ले जाते हो उसको, तो t माइनस m1g sin थीटा माइनस म्यू m1g cos थीटा is equal to m1a and m2g minus t is equal to m2a, and if you add this you will get a is equal to m2g minus m1g sin theta minus mu m1g cos theta divided by m1 plus m2, and you'll get this is 5 minus 10 root 3 divided by 2.5. This is still comes out to be negative. हालांकि हमारे को चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे को पहले से ही मालूम था कि अगर नीचे आएगा तो m1 ही नीचे आएगा, m2 नीचे नहीं आ सकता। पर अगर तुमने गलती कर ली हो तो तुम वेरीफाई कर लो, देखो दोनों a नेगेटिव आ रहा है। तो जब तुम बोलते हो कि m1 नीचे आएगा तो a नेगेटिव आ गया, और जब तुमने ट्राई किया कि m2 नीचे आएगा तो वापस से a नेगेटिव आ गया। आई टेक योर डाउट आफ्टरवर्ड्स, है ना? तुमने क्या बोला मेरे को समझ में नहीं आया, बाद में बात करते हैं। सो इसका मतलब इन फ्रिक्शन अगर अपन रिवर्स करते हैं डायरेक्शन तो एक्सीलरेशन सेम नहीं रहता है। अगर विदाउट फ्रिक्शन के साथ डायरेक्शन में अगर तुमने सवाल को रिवर्स कर दिया तो एक्सीलरेशन सेम रहता है, खाली प्लस से माइनस हो जाता है। इसमें तो पूरा न्यूमेरिकल वैल्यूज ही चेंज हो गई। यहाँ पे तो 5 माइनस 10 रूट 3 आ रहा था, और यहाँ पे जो आ रहा है वो -5 माइनस 10 रूट 3 बाय 2.5 आ रहा है। तो आंसर बिल्कुल चेंज हो गया। सो यू कैन नॉट सिंपली रिवर्स द डायरेक्शन एंड से कि प्लस ए को माइनस ए कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा, नहीं होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस सिस्टम इज नॉट मूविंग। हमने ये मान लिया कि m1 नीचे आ रहा है, वो गलत है। m1 की टेंडेंसी नीचे आने की है, m1 नीचे नहीं आ रहा है। दैट मींस द सिस्टम इज एट रेस्ट एंड फ्रिक्शन जो है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को नहीं पहुंचा है, फ्रिक्शन इज स्टिल स्टैटिक। सो व्हाट विल हैपन नाउ इज, नाउ यू राइट आउट अब हम क्या लिखेंगे, m1g sin थीटा माइनस t, अब f की वैल्यू f हो जाएगी विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस m2g इज इक्वल टू 0। इससे अपने पास t आ जाएगा, किसके बराबर, m2g के बराबर, विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन, एंड यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t हियर। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तुम्हारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन, टेंशन T आ जाएगा 5 न्यूटन, एंड सवाल सॉल्व हो गया तुम्हारा। एंड फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है,
Now the friction force in this question is not equal to mu n, but friction force remains F, that is, this is static friction and has not reached its limiting value. समझ में आ गया ये? एक बार इसको उतार लो अच्छे से। सर वो डायरेक्शन वाला डाउट है सर, एक्सेलरेशन से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? डायरेक्शन का क्या डाउट है? मैंने क्लियर कर दिया ना। फ्रिक्शन के केस में तुम सिंपली रिवर्स नहीं कर सकते हो। इस सवाल में तुम ए अगर नेगेटिव आता है तो तुम सिंपली रिवर्स नहीं कर सकते हो कि m1 ऊपर जाएगा और m2 नीचे आएगा। जबकि इस प्रॉब्लम में जब फ्रिक्शन नहीं था, अगर तुमने गलत चूज किया है, जैसे तुम्हारा a-2 आ रहा है, तुमने ये चूज किया है कि 5 कौन सा है, m2 5 है, m2 नीचे आ रहा है, तो तुमने गलत चूज किया है, m2 ऊपर जा रहा है, तुमने गलत चूज किया। ओके, दैट्स ऑल। अगर तुमने ये चूज किया है कि विदाउट फ्रिक्शन वाले सवाल में अगर तुम्हारा ए नेगेटिव आता है, दैट मींस यू कैन सिंपली से कि हमने डायरेक्शन गलत चूज किया था, इसीलिए सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन के केस में वैसा नहीं होगा। फ्रिक्शन के केस में अगर ए नेगेटिव आ रहा है तो व्हाट विल हैपन इज यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड वंस यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। सो वी कैन नॉट सिंपली, क्योंकि तुम देखो ना यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर लगाया है इस इक्वेशन में, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड, और इस इक्वेशन में हमने फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया है। सो वी कैन नॉट सिंपली रिवर्स द डायरेक्शन, हमारे को वापस से नए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे और नया सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये वाली इक्वेशन जो है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा है? इसमें हमने क्या माना है कि ऊपर जा रहा है, तो टी ऊपर की तरफ है, एक्सीलरेशन ए ऊपर की तरफ है, m1g sin थीटा नीचे की तरफ है, और इसमें हमने फ्रिक्शन फोर्स को भी नीचे की तरफ माना है क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है। अब तुम देखो, अगर इस इधर यहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर का फ्रिक्शन का डायरेक्शन और इधर का फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग अलग है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अलग होगा, तो हमारी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। सो वी हैव टू अगेन सॉल्व इट, और ये अगेन सॉल्व करने की झंझट ही खत्म हो गई। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में ही चेक कर लिया था कि m1g sin थीटा ग्रेटर देन m2g है, देन देयर इज नो रीजन कि m1 की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। m1 या तो नीचे आएगा या m1 की टेंडेंसी नीचे आने की होगी। सो ये चेक करते ही हम यहीं पे आके रुक जाएंगे। जैसे ही ए नेगेटिव आएगा, हम बोल देंगे कि ये स्लिप नहीं हो सकता है, हमारी अजम्पशन कि फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू को पहुंच गया है गलत है, and we shift to static friction and solve this question again, and we know what is tension and what is friction. क्लियर है क्या, या अभी भी कुछ डाउट बचा है? क्लियर। ओके, सो आई हैव लिमिटेड टाइम। मैं क्या करता हूँ, एक सवाल को और फटाफट सॉल्व कर देता हूँ ताकि तुम्हारे को और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट मी हरी स्लाइटली। सेम फिगर है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं फिगर में। दिस इज m2 एंड दिस इज m1। तो वही फिगर बन गया अपने पास, m1g sin थीटा, m1g sin थीटा, m2g cos थीटा, टेंशन T,
ये नॉर्मल n, ये m2g नीचे की तरफ, ये टेंशन T ऊपर की तरफ, एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे रहा हूं इस बार वो क्या है, वो है m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 0.5 kg, mu is equal to 0.5 by root 3 and theta is equal to 30 degree. So first of all see m2g की वैल्यू क्या है, m2g की वैल्यू है 5, m1g sin theta की वैल्यू क्या है, m1g sin theta की वैल्यू है 2 into sorry 4 into 10 into half which is 20. Clearly m1g sin theta की वैल्यू m2g से ज्यादा है, इसका मतलब m1 की टेंडेंसी या तो नीचे आने की होगी या m1 नीचे आएगा। तो अपन अज्यूम कर लेते हैं m1 नीचे आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन a नीचे की तरफ है। अगर एक्सीलरेशन a नीचे की तरफ है तो अपना इधर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू m1, ये m1 है सॉरी, ये m1 है, म्यू m1g cos थीटा। सिंपली राइट दिस, इक्वेशन लिख लो, m1g sin थीटा माइनस t माइनस म्यू m1g cos थीटा is equal to m1a and t minus m2g is equal to m2a. Simply add both the equations, तो अपने पास क्या आ जाएगा, a is equal to m1g sin theta minus mu m1g cos theta minus m2g upon m1 plus m2 विच, तो इधर इधर लिख लेता हूं मैं, a इज इक्वल टू m1g sin थीटा कितना है 20 माइनस 0.5 by root 3 into 4 into 10 into cos थीटा कितना होता है रूट 3 by 2 माइनस m2g कितना है 5 divided by 4.5 whatever. Now this is रूट 3 से रूट 3 कट गया, ये 2 आ गया, so this is equal to 20 minus 10 minus 5 divided by 4.5. So this is equal to 5 divided by 4.5. So my acceleration is positive. That means m1 की जो टेंडेंसी थी नीचे स्लिप होने की, एक्चुअली इट इज स्लिपिंग डाउन। सो अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो सबसे पहले तुम्हारे को आर्ग्यू करना होगा कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड कि इस ब्लॉक को या तो नीचे जाना है या इस ब्लॉक की नीचे जाने की टेंडेंसी है, जब तुम इससे सेटिस्फाई हो जाते हो फिर उसके बाद तुम लोग एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और अगर तुम्हारा एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाता है फ्रिक्शन वाले केस में, यू आर डन। तुम्हें पता चल गया है कि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, यू गो बैक, और जो तुमने जिसको इसको तुमने माना था लिमिटिंग वैल्यू, इस लिमिटिंग वैल्यू को चेंज करके सिंपली स्टैटिक वैल्यू कर दो और वापस से इक्वेशन को लिखो, a को 0 कर लो एंड फाइंड आउट t एंड f, बिकॉज a 0 हो गया। नहीं तो तुम्हारी ये जो a आई है बिल्कुल सही है, तुम्हारी f की वैल्यू म्यू m1g cos थीटा है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन और तुम्हारे को t मिल जाएगा। ओके, अब तुम लोग पूछो कोई डाउट हो तुम्हारे को तो। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इन द फ्रिक्शन। इससे क्या होगा कि कोई भी टफ प्रॉब्लम अगर आएगी फ्रिक्शन की तो तुम्हारे को मालूम है कि प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे करना है, तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। करने के सवाल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट इस स्टैंडर्ड प्रोसेस से जब अप्रोच करोगे तो कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम्हें हमेशा हर पॉइंट पे तुम्हारे को चेक मिलेगा तुम जो कर रहे हो सही है या गलत है। So your question is, we
So, sir, we also reverse the direction, the acceleration stays same. No, when we reverse the direction, the acceleration does not remain same. Depends on the situation. जैसे कि जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस थे जिसमें फ्रिक्शन नहीं था, अगर तुम डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो खाली ए का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन है और तुम डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, वैल्यूज भी चेंज हो जाती है, एंड वो सही है या गलत है वो नहीं बोल सकते हो। तो तुम्हें जज करना होगा, तुम्हें इवेल्युएट करना होगा कि जो तुमने डायरेक्शन असाइन किए हैं उसके हिसाब से ही ए पॉजिटिव या नेगेटिव आना चाहिए। तुमने जिस भी डायरेक्शन में ए को चूज किया है उस डायरेक्शन में ए पॉजिटिव आना चाहिए अगर फ्रिक्शन है तो। अगर ए नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हें वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, तुम लोग जो अपने तुम्हारा कोचिंग का मटेरियल है आकाश का या एलन का जो भी है उसकी तुम लोग शीट सॉल्व करो, और उसमें अगर कोई डाउट हो तो हम लोग उन डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। Okay, sir. We will over the class here only, and we'll continue tomorrow, inshallah.